दिवस समारोह में हिस्सा लेते हैं। इस साल भी 8 वरिष्ठ पूर्व सैनिक विजय दिवस समारोह में भाग लेने ढाका गए हैं, जबकि बांग्लादेश के 8 मुक्ति योद्धा कोलकाता आए हैं। लेकिन सवाल बांग्लादेश की दगाबाजी को लेकर है। आखिर आज बांग्लादेश भारत के साथ दगाबाजी क्यों कर रहा है? तो 4 तस्वीर आप देखिए, कोलकाता, अगरतला, उधमपुर, देहरादून की तस्वीरें, जहां पर आज दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि देश भर में विजय दिवस मन रहा है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके शौर्य को याद किया जा रहा है। 16 दिसंबर 1971 जब यहां पर बांग्लादेश को आजादी मिली और जिस तरह से ये युद्ध रहा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घुटने टेकने पर भारतीय सेना ने मजबूर कर दिया था। 93,000 सैनिक जो कि पाकिस्तान के थे, उन्होंने यहां घुटने टेक दिए। वहीं आपको बता दें कि विजय दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और उत्तराखंड के सीएम धामी ने सेना के शौर्य को सलाम किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों को लेकर चिंता भी जाहिर की है कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके साथ उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज उठाए कि वहाँ पर बहुत ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन पर हर प्रकार से कहीं मैं कहूँ कि जितनी निम्नता की हदें हो सकती हैं वो सब वहाँ पर हो रही हैं, और ये वास्तव में वो अन्याय हो रहा है वहाँ पर। इसलिए भारत की सरकार ने उनको अवगत करा दिया है। और ये प्रश्न जरूर है कि आज देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सारे के सारे चुप हैं। निश्चित रूप से इनकी चुप्पी देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से आज भारत विजय दिवस मना रहा है, साथ ही विजय दिवस बांग्लादेश के लिए भी है। आजाद हुआ था बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से, मेस्टन जी, लेकिन शायद बांग्लादेश अब उस एहसान को भूल चुका है। बिल्कुल, पहली बात, आज तमाम भारतवासियों को विजय दिवस की मुबारक हो। और मेरे ख्याल भारतीय सेना ने 13 दिन के अंदर, आज की मॉडर्न वॉरफेयर में 13 दिन में जो लाइटनिंग स्ट्राइक किया था जी, वो मेरे ख्याल मिसाल है पूरे विश्व में। और अभी भी हाल में हम इतने सारे युद्ध देख रहे हैं, लंबे लंबे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने 13 दिन में एक देश खड़ा कर दिया था। और वही अभी आपका सवाल है कि वही देश आज मेरे ख्याल भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है। मेरे ख्याल वो देश तो भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री को वो भूल नहीं सकता है। और उनको हमने स्वतंत्रता दिलाई, वहाँ डेमोक्रेसी के लिए हम लड़े। और वो जो अत्याचार हो रहे थे पाकिस्तान सेना के द्वारा, और वही धर्म के असूल पे हो रहे थे, वहाँ जो बंगालीज थे बेसिकली, चाहे वो मुसलमान बंगाली हो या हिंदू बंगाली हो, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। और भारत एक ऐसा देश था जो उनके साथ खड़ा हुआ, उनको आज़ादी दिलाई। और भारतीय सेना ने अपने समय पे जो भी कार्रवाई की, बहुत बेहतरीन कार्रवाई की। और आज पूरा बांग्लादेश में वही सब कुछ वही रिपीट हो रहा है, और रिपीट करने वाला भी वही है, वही पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI। इत्तेफाक से हालात ये हो गए कि वहाँ के फिर कुछ रेडिकल एलिमेंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं बांग्लादेश के, वो अपने देश को ही डुबाना चाहते हैं। और आज मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि भारतीय सरकार को काफी सख्त कठोर कदम उठाने चाहिए, बांग्लादेश को स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए। नहीं तो हमारे बॉर्डर्स पे अगर ये रेडिकल एलिमेंट्स घूमेंगे और इंस्टेबिलिटी आएगी, तो ये हमारे देश के लिए हानिकारक है, और खासकर नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये आपको पता है हमारी एक वल्नरेबिलिटी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर,
और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये मणिपुर में भी जो हो रहा है, और ये पूरा बांग्लादेश हमारे साथ जितने भी वो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, तो स्थिति खराब हो सकती है। तो फिर वही मेरे को लगता है कि वही लोग रिपीट कर रहे हैं, वही पाकिस्तान रिपीट करवा रहा है, वही रेडिकल एलिमेंट बांग्लादेश में पैदा हो चुके हैं, जमायत इस्लामी वगैरह। अब फैसला है भारत सरकार को मेरे ख्याल सोचना पड़ेगा कि कुछ कठोर शायद कदम उठाना बिल्कुल पड़ेगा। भारत को कठोर कदम सोचना इस सेना पड़ेगा का- कि इन सब के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। शिवाज जी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 1971 का युद्ध इतना आसान नहीं था। तकरीबन 4000 हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, 9851 घायल हो गए थे। ऐसे में क्या माना जाए, इतनी बड़ी जो कुर्बानी हमारे देश के सैनिकों ने दी, और आज बांग्लादेश जिस तरह से हिंदुओं पर ही अत्याचार कर रहा है, शायद वो उस समय को भूल गया है। हाँ गीतू, बिल्कुल बहुत बड़ी विडंबना है जिस देश ने एक देश को आज़ादी दिलाई हो और जेनोसाइड करी थी पाकिस्तान की आर्मी उस समय। सच्चाई यह है कम से कम 5 लाख औरतों के साथ रेप हुआ, 20 से 30 लाख के लोग मारे गए, और करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ जो लोग थे वो पलायन कर गए थे भारत में। उस समय बांग्लादेश के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय भारत ही था, एक ऐसा देश जो कि इसके बनस्पत के अमेरिका ने 7वां बेड़ा अपना अरेबियन सी में ले आया था। भारत ने 13 दिन के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करके दिया वर्ल्ड के अंदर कि हमने एक लाइटनिंग स्ट्राइक की बांग्लादेश में, और 13 दिन के अंदर हमने एक नया देश बना दिया। और ये सच्चाई है कि इसके अंदर अगर हम भारत की फौज वहां नहीं जाती तो पाकिस्तान इस विद्रोह को कुचल देता, और कुचल देता आयरन हैंड से, और वहां पर जेनोसाइड जो हुआ और उससे भी ज्यादा बड़ा होना जी था अगर भारत की फौज नहीं जाती। और ये सच्चाई है कि भारत चाहता था कि वहां पर एक डेमोक्रेसी आए। अनफॉर्चुनेटली 1975 में जब शेख मुजीबर रहमान को मारा गया, उसके बाद जो भी पावर आती रही, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पर स्टेबलाइज नहीं हुआ। ये लास्ट 15 साल मैं कहूंगा कि जिसमें शेख हसीना का रूल था, वो एक गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश के लिए, जहां डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी बहुत अच्छा चल रही थी, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, और यही नहीं, ऐसा लगता था कि बांग्लादेश कुछ अलग ही देश बन गया है, अपने नेबरों के भारत जैसी टक्कर पे था। उसकी किसी टाइम में पर कैपिटा इनकम भी भारत से ज्यादा होगी थी। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हुआ 5 अगस्त को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराना, ये डीप स्टेट अमेरिका का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है अनफॉर्चुनेटली। और आज रेडिकलाइजेशन जो चल रहा है बांग्लादेश में, वो बहुत बड़ा निंदा करने वाला है, जिसमें जमात इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन, और इससे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा भारत की सिक्योरिटी पे। जो बात ये समझ नहीं पाई है, जो वीजा हैं पाकिस्तान से आने वाले वो भी रिलैक्स कर दिए। इसका मतलब जो आतंकवादी टाइप हैं वो भी बांग्लादेश में आके भारत में आ सकते हैं। और मैं बात सहमत हूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर शांति आई थी तो उसके अंदर शेख हसीना का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैंने वहां बटालियन कमांड की है, स्पेशली असम के अंदर डुबरी इलाके में और अपना कोकराझार बुकाई में। वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट्स थे, चाहे वो उल्फा थे या आपके NDFB थे या NSC NIM और खपलांग था, उनकी बेसिस को चिटागोंग से जो शेख हसीना की गवर्नमेंट था उसने बंद कराए। वो जो आतंकवादी थे उनको पकड़ के भारत के हवाला किया, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो शांति आई वो काबिले तारीफ थी। अब क्या होगा, देखो सच्चाई ये है 3-4 चीजें हो रही हैं। एक तो वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं इंक्लूडिंग हिंदूज, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को एक पर जब्त किया जा रहा है। दूसरा, रेडिकलाइजेशन बहुत जोरों से चल रहा है। तीसरा, वो पाकिस्तान के नजदीक जाता जा रहा है। और जो चौथा है, जो हमें डर है कि कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान इस वैक्यूम का फायदा उठाएगा, अमेरिका भी इसका फायदा उठा सकता है, और यह भारत की सिक्योरिटी के बरखिलाफ है। और इसलिए जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, भारत को थोड़ा सा सख्त रूप अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो गया है कि भारत को अब सख्ती दिखानी चाहिए। मैसन साहब जी, और हमारे पास इकोनॉमिक है। बिल्कुल जीतू, मैं ये कह रहा हूं, भारत के पास ये नहीं है कि भारत को अंदर जाना है। भारत ने इकोनॉमिकली भारत के ऊपर, बांग्लादेश बहुत डिपेंडेंट है। सप्लाई चेन भारत से जाती हैं, भारत से पावर जाती है, वहां पर कनेक्टिविटी है। तो भारत